ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? अब तुम खुशियाँ तुम मनाओ। आप परम सौभाग्यशाली आप है। आपके लिए दिव्य द्वार खुलने के लिए जा रही है। आपको ऐसा ही आपको मिलेगा जो वर्षों से आपने इंतजार किया था। वो इंतजार आपका जीवन से खत्म होने के लिए जा रही है। सुख सुविधा तुम्हें मिलने के लिए जा रही है। ब्रह्मांड का छिपे हुआ संदेश आपका भाग्य को बदलने वाली है। तुम्हारा शांत सुनहरा समय बहुत ज्यादा करीब है। ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने का साजिश कर रही है। तुम्हारे भीतर जो समर्थन है उभरने के लिए आप तैयार है। ये सोच आपका जीवन को नया आत्म दे देगा। हर संदेश आपका आत्मा को संतुष्ट बना रही है। तुम्हारा कदम एक आनंद संभव का और बढ़ रही है। तुम्हारा संघर्ष का सार्थक परिणाम यूनिवर्स ने तय कर दिया है। जो तुम्हें असंभव लग रहा था तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी। दिल का हर पुकार का ब्रह्मांड जवाब देने वाली है। तुम्हारा जीवन में उत्साह हो उसका पर्व तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है। तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रकृति का हो चुकी है तुम्हारे लिए। आपका हर कठिनाई को अवसर में बदलने वाली है। आपका सोच ब्रह्मांड का प्रयास कर रही है। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा अरमान को ऊंचाई तक तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हारा हर अंधकार को ब्रह्मांड ने रोशनी में बदलेंगी। तुम्हारा भीतर जो विश्वास है आप चमत्कार लेके आएगा। तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा आप खुलने वाली है। आप मुश्किल तुम्हारे जीवन से समाप्त होने के लिए जा रही है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रही है। छोटा बड़ा प्रयास तुम्हारा सफलता का और तुम्हें लेके जाएगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आज का ब्रह्मांड संदेश आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। तुम्हारा हालत अब समय का साथ सारी शक्तियाँ जुट रही है तुम्हारे और आत्मविश्वास उमंग के साथ तुम्हारा जीत निश्चित है। तुम्हारा जीवन अद्भुत मोड़ पर पहुंच चुका है। सब कुछ पूरी तरीके से बदलने वाली है। अपने आप को विश्वास आपको करना आपको होगा। वर्षों से जो तुमने सोचा था वो सपने अब साकार होने के लिए जा रही है। तुम्हारा सामने दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारा मेहनत तुम्हारा संघर्ष दुनिया अब देखेगी। तुम कहाँ से शुरुआत कर रहे थे अब जाके तुम कहाँ पहुँच गए हो। अब संघर्ष का फल अब तुम्हें मिल जाएगा। ईमानदारी से तुमने देखा है। मजबूत बना के रखो खुद को। अब शत्रु भी आप पीछे हट जाएंगे। तुम्हारा कोशिश का आगे मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारा सकारात्मक सोच उन लोगों का नकारात्मक सोच को तुम्हारा भाग्य पूरी तरीका से परिवर्तन होने जा रही है। कभी तुमने खुल के तुमने सोचा था अब तुम्हारे सारे अधूरे इच्छा पूरा होने वाली है। सफलता का नई दौड़ एक दौड़ेगी। सपनों को सच कर देगी और सफलता का तुम स्वागत तुम करो। तुम्हारा जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे और जागृत हो रही है। पिता परमेश्वर का आशीर्वाद को तुम स्वीकार तुम करो। आगे बढ़ो। सफलता का ऊंचाई तक तुम्हें छूना होगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे तुम आगे बढ़ते तुम रहो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है। एक तुम्हें संकेत देने के लिए आपका जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आने वाला कुछ दिनों में आपका विचार और भावना जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देगा। जिस राह पर आप चल रहे थे वो स्पॉट अप होने वाली है। आपको अब उत्तर मिलने वाली है। जिस सवालों ने आपको उलझा के रखा हुआ था धीरे धीरे स्पॉट होने लग जाएंगे। आपका जीवन में अब चमत्कार होने वाली है। आपको अब संकेत आपको मिलने वाली है। एक ऑफिसर आपका सामने आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति आपका जीवन में दस्तक देगा। आपका तकदीर को नया स्तर पर आपको लेके जाएगा। अचानक से आपका विचार में गहराई आने लग जाएगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। आप महसूस आप कर पाएंगे। आप इस समय जो कठिनाई से आप गुजर रहे हैं आप कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। ऐसा दिव्य शक्ति आपका जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रही है। आपको सफलता का और आपको लेके आपको जाएगी। ये कोई सहयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का सोचा योजना है। आपका सपने पूरा होने का कगार पर है। जो बाधा आपको रोक रही थी वो सब कुछ अब खत्म होने वाली है। आपका जीवन में ऐसा कुछ संकेत आएंगे वो आपका प्रार्थना का उत्तर अब मिलने वाली है। आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाली है। दिव्य पिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारा साथ में है। आपका डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। आप यकीन आप मानिए तुम्हारा साथ में है। कुछ है आपका जीवन में प्राप्त होने के लिए जा रही है। ऐसा एक चमत्कार होने के लिए जा रही है। तुम्हारा जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ छुपे हुए राज अचानक से आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ खास अब होने वाली है। एक अनमोल एक तोहफा है। हर कदम तुम्हें सफलता का और तुम्हें लेके जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। भरोसा तुम रखो। आशीर्वाद स्वीकार करो। एक नई शुरुआत के लिए पिता परमेश्वर हमेशा तुम्हारा साथ में है। तुम्हारे सपनों को सच करने का रास्तों पर बड़े हो। खुशियाँ तुम्हारा द्वार पर अब दस्तक देने के लिए जा रही है। जो समर्पण संघर्ष तुमने जो किया है अब तुम्हें फल प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब होने वाली है। आपका आने वाला समय समृद्धि खुशहाली
सुख शांति लेकर इतना साहस तुम रखो, स्थिति का सामना हिम्मत से तुम करो, सब कुछ तुम हासिल तुम कर पाओगे। तुमने जो कल्पना तुमने की थी वो कठिनाई अब समाप्त होने के लिए जा रही है, तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलने के लिए जा रही है। तुम्हारा समय अनुकूल हो चुका है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ो, तुम्हारा तकदीर चमकने वाली है, खुशियाँ तुम्हारा द्वार पर आने वाली है। आपको संकेत मिलते हैं, सही दिशा पर आप बढ़ते हो। ये 5 संकेत अगर आपको मिलते हैं, अब समझ जाइए ब्रह्मांड आपसे संवाद करने के लिए जा रही है। आप प्यार का चक्कर में कितना सह है उसे उसका ज्ञान नहीं है, वो कभी समझ नहीं पाता है, कभी नहीं जान पाता है। जो मनुष्य सदैव प्रेम देना जानता है, सदैव दूसरा का भलाई जो करता है, जो प्रेम बांटता है, कई बार संघर्ष का सामना करने लग जाती है। इस बल में उसे प्रतीत हो जाती है कोई अगर उसका साथ नहीं दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो जाती है उसका जीवन में केवल भर दिया गया हो, उसका प्रतीत हो जाती है मानो कोई इसका इस्तेमाल कर रही है। वास्तविक इससे बहुत अलग है। यह संदेश तुम्हारे पास अगर उपस्थित हुआ है, इसका पीछे यही सब कारण है। बहुत बड़ा सफलता को तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। ये मेरा मर्जी दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुँचे, उसका योग्य तुम हो। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे उचित समय है। कौन से चीजें, कौन मात्रा में, कौन सा समय, जिससे भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ, ये संदेश मिलना तुम्हें परिमाणित करता है। ये धन को आकर्षित करने का समय है, ये धन को प्राप्त करने का है। इस समय तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने वाली है। परिवर्तन का रोशनी ऐसे चमकेगी, स्वयं तुम आश्चर्यचकित तुम रह जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली है। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म तुमने किए हैं, उसका फल मिलने का सही समय तुम्हारे लिए आ गया है। बिना किसी डर भय के तुमने जो सकारात्मक परिवर्तन तुमने किया है, दूसरा का जो भलाई तुमने की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा जीवन से सभी नकारात्मक परेशानियाँ अब सब कुछ दूर होने वाली है। दिव्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, तुम्हारा जीवन समृद्धि हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें सफलता का ऊंचाई तक तुम्हें छूना है। तुम्हें आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल के रख देगा। डिवाइन संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, नए रिश्ते, नए संभावना बने, तुम्हारा जीवन को भर देगी। तुम्हारा जीवन में होने वाला सुख शांति, तुम्हें लगेगा तुम्हारा जीवन में सारे दुआ तुम्हें स्वीकार हो जाएगी। तुम्हारा जीवन में प्रेम अपनापन फिर से स्वागत हो जाएगी। तुम्हारा दिल में अनोखी शांति तुम्हें मिलेगी। सकारात्मक शक्तियाँ हमेशा हर पल तुम्हें नया दिशा दे रही है। तुम्हारा आंखें कबल सच की और तुम्हें देखेगी। तुम्हारा हृदय सच्चाई प्रेम को अपनाएगा। तुम्हारा भीतर का शक्ति समझो को तुम ऐसा तुम करो, और संघर्ष से लड़ने का आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा बाधा कदम रोकते थे, ब्रह्मांड का शक्ति है तुम्हारा लाइफ में कुछ चीजें प्रबल होने के लिए जा रही है। एक नई शुरुआत को गले लगाओ मेरे प्रिय। घबराहट, डर अब दिल से हटा दो। तुम्हारे राज कुछ खुल रही है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जाएगी। तुम्हारा अब जो सपने हो साकार होगी। अब खुशियों का बारिश अब होने वाली है। समृद्धि हर कदम पर तुम्हारा होगी। इतिहास स्वयं तुम खुद लिखोगे। सफलता आनंद की इबादत खड़ा करो। विश्वास रखो, परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम आशीर्वाद को तुम स्वीकार तुम करो। सुखद घटनाएं घटेगी। तुम्हारा भीतर का विचार भी सकारात्मक होने वाली है। सब कुछ होगा जो तुमने चाहा था। कोशिश कराने वाला 3 दिन अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है। मेरे प्रियो, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, आने वाला विशेषकर 3 दिन पुनः दिन साबित होने वाली है। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, वो सब कुछ होगा आपका साथ में। बहुत ज्यादा खूबसूरत दिन हो रही है। विचार तुम्हारा सकारात्मक हो जाएगी। ऐसे कुछ बातें होगी सुन के तुम हैरान तुम हो जाओगे। एक सच पर तुम्हारा पर्दा डाला गया था, वो सच आपका सामने आंखों का सामने आ जाएगा। जो आपका हक था अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, वो खुशी आपका हिस्से लिखा जाएगी। आज से खुशियाँ जुड़ते जा रही है। दुखों का बादल छटने जा रही है। परेशानी अब खत्म होने जा रही है। ये समय है सपनों को साकार करने का। ये समय है इतिहास लिखने का। 3 दिन का भीतर शुभ घटित होने वाली है। बरस रही है परमपिता परमेश्वर का कृपा आप पर। यही दिन है तुम सपनों को जीत सकते हो। जो लोग तुम्हारा आलोचना कर रहे थे, आके तुम्हारा पैरों पर गिरेगी। आपका पीछे घूमेंगे, लेकिन समय आपको सोच समझ के देना चाहिए। ये वो पल है तुम्हारा चेहरे का चमक अब दुनिया देखेगी। जिस कार्य में हाथ डालोगे, अद्भुत रूप से सफलता तुम्हें मिलेगी। कोई निंदा नहीं करेगा, कोई आलोचना नहीं करेगा। जो दूरी बना रहे थे, आपका साथ जुड़ने के लिए ख्वाहिश रखेंगे। खुशी से तुम्हारा जीवन भर उठ जाएगा। अब तुम्हारा सपना सार्थक हो जाएगी। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगा। आपका दिल आगे बढ़ाएंगे आपको। आप इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, तुम्हारा जीवन में अब रंग भरने वाली है। बहुत बड़ा मौका तुम्हारा तरफ आ रही है। तुम नया घर खरीद लो, नया गाड़ी ले लो। बहुत बड़ा तुम्हारा जीवन में होने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ आसपास तुम्हारा जो कुछ है। तुम पहले बहुत ज्यादा उदास थे।
जो तुम कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, अब तुम्हारे लिए समय बदल गया कि कभी किसी का ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत करना। इतना छल धोखे तुम्हारा साथ हुई है, आप और नहीं होगी। आप कोशिश करो, जो सही रास्ता आपको जो मिला है तुम्हें, बहुत आगे तक तुम जाओगे, तुम कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी, बहुत सारा खुशियाँ तुम्हारा और आकर्षित हो रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें शीघ्र मिलने वाली है। एक दिव्य घटना घटेगी, कुछ खास तुम्हारा जीवन में हो जाएगी, कुछ नए लोग आएंगे, बिल्कुल नया कुछ होगा तुम्हारा जीवन में। अद्भुत आनंदित तुम हो जाओगी। जो चीज को इतना वर्षों से तुम मांग रहे थे अब तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा चक्र पूरा होने वाली है। उस टाइम में बच्चा का शादी कर का टाइम में मैं फंस के थी। मुरब्बी बोलता है घर से तू बाहर निकल जा। कैसा मुरब्बी है, ऐसा मुरब्बी को मुझे जरूरत ही नहीं है। आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाली है। आपका किस्मत आपका साथ अब देने वाली है। आपको अचानक ऐसा कोई खबर आपको मिल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगी। आपको लगता था कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी, ये भरम अब समाप्त होने वाली है। एक आपको नई शुरुआत करने का ऑफिसर आपको मिलेगा, आपका जीवन में आएगा, भाग्यशाली साबित होगा, आपका आत्मा को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आप वहां तक आप पहुंचने वाले आप हो, आप ऊंचाई तक आप छूने वाले आप हो। आप जो कल्पना नहीं की होगी आपको अब मिलने वाली है। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास अब नकारात्मक विचार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से समाप्त होने जा रही है। आपका जीवन में जो कुछ रुकावटें थी अचानक से चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगी। पुराना परेशानी से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम लक्ष्य के और तुम्हारा कदम बढ़ जाएगी। बर्मन आपका पक्ष में कार्य कर रही है। आपका अंदर आत्मा के आवाज आपको सुनना आपको होगा। जल्दी ऐसा कुछ चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगी। चारों दिशा से सुख सुविधा खुशियाँ होने वाली है आपका जीवन में। परमपिता परमेश्वर का दिव्य आशीर्वाद तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे में एंजल हूँ, मुझे सब मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। मेरा आत्मा का आवाज मैं सुनना चाहता हूँ, यही मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम अगर धर्म का रास्ता में हो तो तुम्हारा मन में कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, यूनिवर्स का मदद से पूरा होगी। पूरा वीडियो फॉलो करना पड़ेगी। तुम्हें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ रिश्ते नए तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रही है, कुछ तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। बहुत ज्यादा पसंद होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, ज्यादा दुखी होने का भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। सामान्य रहो, ये पल है। बहुत बड़ा खुशी, बहुत बड़ा सफलता तुम्हारा हाथ लगने वाली है। जो लोग तुमसे रूठ गए थे, जो संबंध रखना नहीं चाहते थे, देखो तुम्हारे जीवन में कैसे सामने से चल कर आएंगे। जो भी कार्य करोगे अद्भुत रूप से तुम सफल तुम रहोगे। तुम लोग तुम्हारा प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा कार्यों की बहुत ज्यादा चर्चा होगी। तुमसे लोग जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा साथ मित्रता चाहेंगे। जो संबंध तुम्हारा जीवन में टूट रहा है टूटने दो, क्या फर्क पड़ती है। ये जो छल है केवल माया है। परेशान मत रहो तुम, प्रसन्नता तुम्हारा द्वार देख रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा ऐसे बरस रही है। जो चाहोगे जीवन में वो सब तुम प्राप्त कर पाओगे। अब सब कुछ अब मिलने वाली है। अब रास्ते अब खुलने वाली है। कोई आंखों में आंसू नहीं और छल नहीं, केवल आगे तुम बढ़ोगे। तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुम्हारा दिव्य परम अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। ये 6 जगह पर किसी कीमत पर मत बोलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तब चुप रहना जिसके बाद पूरी तरीका से पता ना हो। तब चुप रहना जब इमोशन तुम फील करो। तब चुप रहना जब तुम गुस्से में तुम हो। तब चुप रहना तुम्हारा बातों से जब किसी को तकलीफ हो सकती है। तब चुप रहना तुम्हारा बातों से दोस्ती खत्म हो सकती है। तब चुप रहना बिना चिल्लाए तुम बात नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव कैसे रखे, हमेशा अच्छा सोचो। तुम देखने का नजरिया बदल दो। शिकायत मत करो, परेशानी का पर फोकस मत करो। हमेशा हंसते रहो। तुम ध्यान करो, जब दिमाग विचार देता है उसी बात उसे पकड़ लो। तुम जब नेगेटिव दे रहा है कन्वर्ट कर दो। यही है साधना, यही है ध्यान। निरंतर करते रहोगे। जब सिगरेट पढ़ने का आदत पड़ सकती है, सोचने का आदत क्यों नहीं पड़ सकती है। आदत ही तो है। जब परिवार का सदस्य दुश्मन लगने लग जाए, पराई अपने लगने लग जाए, समझ लेना विनाश का समय निकट है। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है। दिल, नींद, दिल, भरोसा, ज्यादा की से उम्मीद। एक आईना, दूसरा परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। कोई रास्ता अगर आपको डरा रही है, आगे बहुत बड़ा सफलता आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह से मोहब्बत भरा पैगाम। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या जीवन तुम्हें थका रही है? कुछ तुम्हारे भीतर चुपचाप कोई देख नहीं पा रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन की हलचल है, तुम्हारा आंसुओं की गर्मी, आपका ईमानदारी, सच्चाई का इनाम आपको मिलने के लिए जा रही है। अब समय है कल्पना को पंख देने का, रचना को उड़ान देने का। जो अब तक छुपा हुआ था अब उजागर हो जाएगी।
ईश्वर का कृपा से सही मार्गदर्शन आपको दिखाई जाएगा। आपका अंदर का दृष्टि को जागृत आप कीजिए। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाई थी उन लोगों का कर्म अब होने वाली है, उसका कर्मों का फल अब मिलने वाली है। ये सुंदर सा संदेश आपके लिए लेके आया हूँ। कार्ड कह रही है माँ काली का पदक आपका ऊपर है। सिलेंडर भाव से माँ का साथ में तुम हो। आप समर्पित जब हो जाते आपका चीजें बर्थ करना शुरू हो जाती है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आपका लाइफ में जो दुख होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आप माँ काली का हीलिंग से आप जुड़ रही हो, आपको हील कर रही है आपको माँ। आज्ञा चक्र के स्थान पर, जिसको थर्ड आई भी बोला जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन, स्पंदन, धड़कन अथवा खिंचाव महसूस होता हो या कोई प्रकाश नजर आता हो तो आपसे प्रसन्न होना चाहिए। इसका अर्थ आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। शिव तंत्र में कहा भी गया है कि हमारी तीसरी आंख होश की भुक्ति होती है, यानी इस पर फोकस करने से यह बहुत ही जल्दी जागृत होने लगती है। और अवेयरनेस इसका फूड है, यानी कि यदि आप आज्ञा चक्र पर अवेयरनेस करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो यह बहुत जल्दी धड़कन देने लगता है। ऐसा इसके बहुत ज्यादा संवेदनशील होने के कारण होता है, जिस कारण से इसमें सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए यह एक शुभ लक्षण है। इसलिए आप चिंता न करें और अपना ध्यान जारी रखें। ये ट्रिक लोग आपको पसंद करेगी। जो आपका साथ बात करे इंटरेस्टेड अब रहो। चेहरे पर हमेशा मुस्कान तुम रखो। जब लोगों से बात करो उनका प्यारे से नाम लेके बात करो। हमेशा ऐसे विषय से बात करिए सामने वाला इंटरेस्टेड दिखे। जिसे बात कर रही है उसे स्पेशल फील करने का कोशिश तुम करो। लोगों का सम्मान करने बात करने का बात करो। दिव्य शक्ति आपको संदेश आपको दे रही है। आपका दिल का दर्द हर किसी से साझा ना करे। अपना दर्द अपना प्रभु से बांटिए। वो सब कुछ जानता है, वो आपका साथ में है। तो पूरी तरीके से संप्रदान कर दीजिए। आपका ऊर्जा जहाँ जाती है वहीं पर शक्ति बहती है। आपका इरादों को विश्वास से भर दीजिए। आप देखिए चमत्कार कैसे घटित हो जाती है। डरने का बात नहीं है, सरप्राइज आपको मिलने वाली है। जो चीज आप पाने चाहते हो स्पिरिट आपको बोल रही है। जो चीज पाना चाहते हो यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रही है। थोड़ा सा रूट चक्र का पर काम कर लो। 1111 एंजल नंबर 1010 एंजल नंबर आपको दिखाई दे रही है। उसे अलाइन आपको करना आपको है। जो तो हुआ उसे जाने दो। आपका पास क्लियरिटी है, बुद्धि आपका पास है। आप नॉलेज को यूज आप कर सकते हो। ये और इंसान का ये कहानी है। सच्चे दिल से चाहा, बदले में खामोशी आपको प्राप्त हुआ और टूटन आपने पाई। सभी का जीवन में कोई ना कोई इंसान ऐसा आती है। दौरान आपको आंखें बंद करने पर एक दिव्य प्रकाश, कोई आकृति या ऊर्जा तरंगे दिखती है तो यह संकेत है कि आपकी चेतना उच्च आयामों से जुड़ रही है। आपके शरीर में कंपन या स्पंदन होना इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है और आपका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर रहा है। अगर ध्यान में गूंजती ध्वनियाँ, मंत्र या घंटियों की आवाजें सुनाई दें तो समझ लें कि ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है और आप दिव्य तरंगों से जुड़ चुके हैं। अगर ध्यान में अचानक किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाए या आपको कोई दिव्य संदेश मिले तो जान लें कि ब्रह्मांड आपको मार्ग दिखा रहा है। अगर ध्यान में आपको अनंत शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो रहे हैं। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो ध्यान को गहरा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको जागृत करने के लिए तैयार है। माता काली आपको कहना आपको चाहती है, जितना भी आपका अब पर बुरी नजर है, आपका सक्सेसफुल इमेज पर आपका साथ बुराई रखने वाले लोग उनका पैर पर कुरारी मारने का काम कर रही है। वो लोग का सोचता आसानी से आपका साथ धोखा कर लेंगे और निष्सफल रहेगी। आप पूरी तरीके से माता काली का प्रोटेक्शन में आप हो। आपका पर बुरी नजर रखने वाले लोगों को उनको किसी तरीका से सुरक्षा नहीं मिलेगी। उनका जीवन अंधकार से भर जाएगा। हर तरीका से सिचुएशन को संभालने का प्रयास आपने की है, संभालने का बजाय बेहतर हो रही है। एक ही काम किया, सब कुछ उठाकर ईश्वर का पर सिलेंडर आपने कर दिया। हाँ, ऐसा करते आपका किस्मत करवट लेती है, आपका तरफ से काम करना शुरू कर देता है। डिवाइन मैजिक आपका तरफ काम करना शुरू कर देता है। 3000 बार देखते हैं। हर सिचुएशन का कंट्रोल आपका हाथ में होगा। अगले 24 घंटे में आपका किस्मत करवट लेने वाली है। आप जो फील आप कर पा रही है, कुछ आपका रुक गया है, बहुत बड़ा चीज होने वाली है। यूनिवर्स खुद आपको मैसेज भेज रही है। एक नया फैशन, एक नया आइडिया, एक मीठा इमोशन कोई आपको प्यार से छू सकती है। एक इमोशन हीलिंग का शुरुआत हो सकती है। डर, चिंता, अकेलापन, ये डर आपका ब्रेक थ्रू होने वाली है। यूनिवर्स का मेन मैसेज आपका अकेला पीछे
पीछे जो कर्म था, आप स्ट्रॉन्ग बनकर आप उठोगे। आपको किसी का जरूरत आपको नहीं है, खुद अपना ताकत तुम हो। यूनिवर्स आपको देख रही है, आपको आप सीरियसली ले रही हो या नहीं। आप एक पारस मणि आप हो। दर्द क्या होता है, दर्द को भी राहत देने वाले आप हो। आप मणि हो, पारस पत्थर आप हो। आप मेरा बच्चे हो, निश्चित कर दिया। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई कुछ भी ले नहीं जा सकता। बिगाड़ने वाले एक दिन मुखे खाने वाली है। बिगाड़ा जो आपका कुछ, उनका छवि एक नाबूद होने वाली है। ये डिवाइन का बहुत बड़ा संदेश है। डिवाइन का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपका ऊपर है। ऐसा संदेश आपका और आ रही है। आपका हेल्थ वेल्थ इतना सारा शक्ति आपको देगा। लोग चमक जाने वाली है। आपका वेल्थ को देखकर चकाचौर होने वाली है। लोगों का आंखें फटी की फटी रहने वाली है। ब्लॉकेज हनुमान दादा ने काट दिया है। लोग देखने वाले हैं आपको। बिल्कुल आप पारस मणि आप हो। आपका अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है। लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। बस आपका चुगली कर सकती है, बदनाम कर सकते हैं, लेकिन उसका जगह कुछ नहीं कर सकती है। आप खुद उन लोगों को बेवकूफ अब बना दिया। धीरे धीरे स्थिरता आत्मनियम से आप खुद को जोड़ते आप गए। आप भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत आप है। आप खाली प्यालों को नहीं, पीछे छुपे ऑफिसरों को देखने आप लगे हो। बर्मन ने आपका खाली दिल को आप स्वीकृति से निर्णय लिया गया है। आपका भीतर फिर से भावनाओं की जागी है और रुकने का समय नहीं है। समय है खुद को उजाले लाने के लिए। आपका विश्वास जो महाकाली का पर है, आपका अद्भुत विश्वास है। किसी से भी काली नजर, काली क्रिया से आपको डरने का जरूरत आपको नहीं है। आपको निजात आपको मिल जाएगी। फ्यूचरली प्रोटेक्टम आप हो। आपको घबराने का जरूरत आपको नहीं है। निरंतर आपका साथ में है। कुंडली शक्ति डिवाइन दोनों एनर्जी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट है। कुंडली शक्ति आपका जागृत होने के लिए जा रही है। आपका चक्र अवृत हो रही है। आपका मंत्र जाप साधना शीत होने के लिए जा रही है। आप कुंडली शक्ति जागृत होने का साथ साथ आपका रियून बहुत ज्यादा करीब है। आप शिव शक्ति यात्रा से आप जुड़े आप है। जितने भी नेगेटिविटी क्रिएट करा जा रही थी, नेगेटिव लोगों का चलते जो अभी तक फेस कर रहे थे, चाहे वो हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, ये सारे प्रॉब्लम आपका खत्म होने के लिए जा रही है। न्यू मून में जितना भी सफर आपने किया है, उतना ही भर भर के अबंडन आपको दिया जा रही है यूनिवर्स का तरफ से। आपने जो सफर आपने जो किया है, नेगेटिविटी को यूनिवर्स ने काट दिया है। आपको बेचैन आपको दिया जा रही है। अबंडन आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा सुख सुविधा लग्जरी लाइफ, ऐसा आराम का जिंदगी यहाँ पर एंड टोटल आपको दिख रही है। बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रिश्ते में काफी ज्यादा सुधार दिखाई दे रही है। अचानक से आपका जीवन में क्या होगा, कोई चीज, कोई सरप्राइज, आप जो प्लान आप कर रही हो वो सब कुछ पूरा होने के लिए जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हें थका रही है। कुछ ऐसा है तुम्हारा भीतर चुपचाप उठ रही है, आप देख नहीं पा रही हो। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम्हारा मन की हलचल है, तुम्हारा आंसुओं की गर्मी, जिसे तुम मुस्कुराहट का पीछे तुमने छुपा के रखा हुआ है। मेरे बच्चे, जीवन एक परीक्षा है। असल में परखा जाती है कि रिश्तों का रूप में, किसी अपने का व्यवहार में, परिस्थिति का ठोकर में। लेकिन तुम ध्यान तुम रखना, तुम्हारा चारों तरफ अंधेरा गिरा है। देख लेना, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा पास हूँ। तुम्हें लगे कि तुम्हें सपने छोड़ दिया, मैं तुम्हारा साथ में हमेशा हूँ। तुम्हें लगता है तुम हार जाओगे, वो शक्ति तुम्हारा भीतर है। एक बार अगर कोई तुम्हें तोड़ना अगर चाहती है, मेरा उपस्थिति को भूल जाती है। जो तुम्हारा विरह षड्यंत्र रच रही है, मेरा अग्नि में भसन हो जाती है। मैं सिर्फ एक देवी नहीं, ऊर्जा है, जीवन तुम्हें देती है। मेरे बच्चे, तुम किसी से कम नहीं। तुम्हारा भीतर मेरा अंश है और अड़िग विश्वास समुद्र लहरों से कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही तुम कभी मत हार मानो। कभी रुक जाना कमजोरी नहीं होती, मेरा योजना हो जाती है। जिस दिन लगे तुम अकेले तुम हो और मुझे तुम पुकार लेना। किसी मंदिर का घंटी शंख की आवाज का इंतजार, मैं तुम्हारा दिल की धड़कनों में मैं हूँ। हर निर्णय का पीछे मैं खड़ी हुई हूँ। तुम्हारा डर को मेरे ज्वाला में तुम फेंक दो, मैं अभी फेंक दिया हूँ। तुम्हारा सपनों को मेरा कृपा से तुम खींचो। संसार को तुम दिखा दो। तुम जो मेरा भक्त है कभी हार नहीं सकता। जो मुझ पर विश्वास करता एक दिन जीत जाता है। आज से वादा करो, अपने आप को कभी कम मत समझना। हाँ, कभी मत रुकना, कभी मत झुकना। तुम बहुत बड़ा योजना का हिस्सा तुम हो। मैं योजना सीएम मैं खुद रह रहा हूँ। अगर मेरा शब्दों ने तुम्हें अगर छू लिया है, तुम्हारा मन को शांति मिली है, अपने को निखारते रहना, सबरते रहना, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आपका डेफिनेटली का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपका डेफिनेटली में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ है। बहुत सारा लोग आपको पाना चाहेंगे। एनर्जी यहाँ पर है। मन पसंद न्यू का साथ शादी होना, योगदान देना। पहले आपको हील कर देती हूँ, ताकि जब आप हील हो जाए, जब आप हैप्पी हो जाए, तो हैप्पी मन से रिस्पॉन्स सके। चलिए रेडी हो जाइए। आज आपकी अवतार सेंस को अनलॉक करेंगे। आपकी इमोशनल बॉडी जो पेन बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको आज हम हील करने वाले हैं। हो जाइए रेडी। बॉडी हील हो रही है।
महसूस हो रही है? बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा लव भेज रही हूँ। Take it, take it, take it। अब लाइक कर दिया होगा इनको अब तक, शेयर फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। और चैनल जो है जहाँ का डिस्क्रिप्शन जा रहा है, कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं अपनी जर्नी में, क्या क्या आपको करना है। कार्ड डाइस डाल देते हैं पहले। डाइस से क्या आ गया है बता दी चलती हूँ। डाइस से यहाँ पर आ गया है नंबर 4 और नंबर 2 और फिर नंबर 4। सरप्राइज के लिए रेडी हो जाइए। डबल 4 है यहाँ पर। घर बनाने की सोच रहे हैं अपना, घर बनने वाला है आपका। आपके पर्सन बात नहीं करे, कॉल मैसेज नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा दुख पेन से आप गुजरे हो अपनी लाइफ में। अब होने क्या वाला है यहाँ पर बहुत सारे आपको छुट्टियां बिताने का टाइम मिलेगा। अब आप अपना काम कर चुके हो, डिवाइन का काम यहाँ से शुरू हो रहा है। डिवाइन कह रहे हैं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बदल दूंगा बहुत जल्दी। सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन। प्रोजेक्शन जो आपके अंदर है वो भी आपके बाहर, और पूरी दुनिया आपको मिरर कर रही है। ट्रिगर अगर आप इस टाइम में हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आपके अंदर से निकाला जा रहा है, जो कि पेन हर ट्रोमा यहाँ पर है। ये रेबल का कार्ड दिखा रहा है कि अब आप बगावत करने वाले हैं। अगर कुछ भी चलता रही है, ये अंदर का सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए। अपने अंदर के साइलेंस को सुनिए, क्योंकि आप तूफान है, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन यहाँ पर आने जा रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस आने जा रहे हैं और जिंदगी बदल जाने वाली है। लाइफ का क्या होगा आपको? मेरे वर्क बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि मेरे वर्क आप ना अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, और वो आसान नहीं है। मेरे वर्क में हमें क्या बोलना है, मेरे वर्क में हमें सेम चीज बोलनी है। और वो चलो तो आई एम ऑफ परमिशन बना लो, आई एम ऑफ परमिशन। जैसे कि मैं, इसमें मैं आता है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत हेल्दी, मैं बहुत अच्छी जॉब अचीव कर रहा हूँ या अचीव करने वाला हूँ, मैं अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपको बोलना है, कोई भी 10 अफर्मेशन कर लो। इससे क्या होगा, जो आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, धीरे धीरे वो आने बंद हो जाएंगे। इतना आप पावरफुल है, मतलब आप करके देखो। मेरे वक्त जब आप करोगे ना, आप कहोगे भगवान, ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। क्या है मेरा टेक्निक, जब सुबह सो के उठते हैं ना, शीशे के सामने आप खड़ा हो जाइए। मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मिरर का सामने बोलिए आई एम वेरी लकी, आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छे इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, लगातार कुछ दिन तक आप करिए। आप अंदर चेंज का फील आप कीजिए। चैलेंजेस आप फील कैसे करना आपको चाहिए। जो मिरर एक्सरसाइज आप करते हो ना, आपका स्पीड आपका बढ़ जाएगी। समय का चक्र आपका तरफ घूम चुका है। जिस लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, आपका नाम की माला जप रही है, वो सोचते थे आप अकेले आप है। आपका आत्मा के चारे और दिव्य कवच बना हुआ है। हाल ही में जो हाल से गुजरना शुरू किया, वो अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत आपको बनाना जा रही है। जो लोग आपको दुख दे रहे थे, वो अभी पछतावा में जल रही है। सिर्फ एक तस्वीर है, आपका तस्वीर एक व्यक्ति के पास पहुंच चुकी है। आपके लिए केवल मंत्र जाप कर रही है। के गो आपका छवि को देखकर कुछ लोग मोहित हो गई है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपका आत्मा का शक्ति उसे महसूस हो रही है। आपका जीवन में जो ठहराव था वो टूट गया। मेरा बच्चा है, मुझे तकलीफ नहीं है। मोबाइल में मेरा बच्चा का फोटो कोई भी चढ़ा है, घर का आदमी को जलन हो रही है। दुश्मन है ना वो लोग, जैसा बहुत चिंता करने वाला इंसान है। वो लोग बोला जो 14 साल का बच्चा को शादी दिया, मैं चाहने से शादी घर बंद कर देता। वो लोग बोला जो देखेगा मैं थाना में जाकर ऐसा कुछ कर दूंगा। मेरा घर का फैमिली का बोल रही है ऐसा। माँ बाप मेरा मालिक, कभी किसी को मत देना, दुश्मन को भी मत देना। ये मेरा माँ बाप खुद बोलता है तेरा मैं माँ बाप नहीं हूँ। अरे ऐसा माँ बाप को मैं थोड़ी मानता हूँ, मैं कभी नहीं मानता हूँ, नहीं मानूंगी। भलाए शादी घर में गया नहीं, अरबी उल्टा बोलता है, इसको बोला उसको बोला, खानदान को बोला। एक बात याद रखना, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, ये याद रखो। तेरा जैसा इंसान को कौन पूछेगा, मुझे जरूरत नहीं है तेरा जैसा लोग। इंसान सोचता है बाहर दुश्मन रहता है, दुश्मन घर का अंदर फैमिली में अकेले का दुश्मन। मेरा घर का आदमी को मैं जूता का भाव नहीं पूछता हूँ ना, इसलिए आंख लग रही है। शादी का दिन मेरा बाप को मेरा घर का आदमी बजाया था। कुछ देर का बाद वो अपने भाग गया। जब शादी का टाइम खुजा गया, क्या ना भाग गया, क्या ना मेरा काम है, उसका काम बढ़ा, लेकिन मेरा बच्चा का शादी घर बड़ा नहीं है। ऐसा बाप को भी जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा कमीना माँ बाप मालिक कभी किसी को मत देना। मेरा मालिक कौन क्या बोलता है कान लगा के सुनता रहता है। तू आज मेरा सुन रही है, वही है तेरा भी सुनने वाला रहेगा। अब बोला भी वैसे तरीका से, इसलिए सबको नजर से दूर रखा हूँ मैं। जो बात दुश्मन कहने के लिए डरेगा, घर का आदमी नहीं सोच के बोल देगा। बोलता है उसका मामा का साथ मेरा बेटी का शादी कर दे। कैसा माँ है, ऐसा माँ मालिक किसी को मत देना।
माँ बोलने के लिए मुझे शर्म आती है ऐसा माँ बाप को। सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा बादशाह अल्लाह ने बनाया, सारे दुनिया में ऐसा बादशाह किसी की नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा अल्लाह ताला से दुआ की थी, मालिक मुझे भी सुंदर तरीके से दुआ करने का तौफीक अदा दीजिए। अल्लाह ऐसा मुझे बादशाह अदा फरमा, मेरे बाद और का किसी सा ना हो। अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल में दे दिया। अल्लाह मुझे भी पावर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ जाते थे नरमी से हवा वहाँ पहुँचा देती थी। मालिक मुझे भी वो तौफीक अदा दीजिए। आपका पास कोई अबाब नहीं है मेरा मालिक, तुम रहमान और रहीम हो, तुम दे सकते हो। महीनों का सफर मिनटों में सुलेमान अलैहिस्सलाम करते थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन का ऊपर कंट्रोल दिया था। मालिक तेरा दया हो तो मुझे भी दे मालिक। सुलेमान अलैहिस्सलाम का बातों से बुलंद हमारा खड़ा कर दिया। समुंदर से मोती निकालता था जिन का द्वारा से। आम काम इंसान से ताकत ज्यादा होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन से वो काम लेते थे। मालिक मुझे भी तौफीक अदा दे, मैं हर आदमी का मदद में करूंगा मेरा मालिक। तू भी देखेगा, तारीफ करेगा जो हाँ मालिक सही आदमी को सही चीज दिया, मुझे भी तौफीक अदा दे मेरा मालिक। जो जिन का कायनात सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानते थे नहीं, कामों में रुकावट डालते थे, वो जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर और परिंदों की कीड़ा की बोली को समझ सकती थी। अल्लाह मुझे भी पावर दे, कुछ मदद में करूंगा मेरा मालिक। पूरा लम में पूरा जिक्र आई, मालिक मुझे भी ऐसा कुछ दे, सब जिक्र करे। सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम लश्कर जिन इंसान और परिंदों में जब चूंटियों के मैदान में जब पहुंचे, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूंटी की बात को भी समझने का पावर दिया। मालिक मुझे भी दे मेरा मालिक, मैं सबका मदद करूंगा मालिक। हर जानवर का ऊपर मुझे इतना पावर दे, हर जानवर को मैं कुछ मदद कर सकता हूँ या कुछ बोल सकता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ए परवरदिगार इतना ज्यादा मुझे तौफीक अदा दे, उन नेमतों का शुक्र अदा करो मेरा मालिक। इतना ज्यादा पावर मुझे दे, सांप को मैं जैसा कीड़ा मकोड़ा का जैसा समझू, वो लोग का कुछ मदद कर पाऊँ मैं, मुझका इनाम कीजिए। ऐसा नेक अमल में करता हमेशा रहूं, हमेशा सब खुश रहे मालिक। वैसा पावर मुझे भी दे, नेक बंदों में मुझे भी शामिल फरमा दे मेरा मालिक। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जवाब अच्छा तरीका से फैसला फरमाया। अल्लाह मुझे भी पावर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों का खबर ले रही थी, तू अब अपना पेट नहीं भरेगा, दूसरा के लिए रोजी तू देगा। जो आज तुझे देखकर अफसोस जगाती है, वही लोग तेरा दरवाजा पर मरसुआ लेने के लिए आएंगे, फिर भी तू अपना सिर ऊंचा तू रखेगा। तेरा रब तुझे सिखा रही है कि दौलत किसी का दुआ में शामिल हो जाए, अपना हाल पर शर्मिंदा मत हो। मैं तुझे इन हालत से मैं उठा रहा हूँ ताकि जब तू पाँव पर जब तू खड़ा हो कभी रुके नहीं। तू इंतजार कर, यकीन से तू रहो। अब तेरा वक्त अब आने वाली है, अब तेरा घर अब रोशन होने वाली है, तेरा होठों का मुस्कान अब सच होने वाली है, तेरा दिल हल्का चेहरा रोशन अब होने वाली है, क्योंकि मैं तेरा साथ खुद हूँ मेरा मालिक। तू और मैं दोनों मिलके कुछ ना कुछ गरीब दुखी जानवर सबका मदद करूंगा, बहुत मजा आएगी मालिक। तेरा नाम करेगा, तेरा शुक्र करेगा, मेरा दिल आनंदित हो जाएगी। अल्लाह जब साथ हो तंगी कभी नहीं रहती, रहमत उतरती है। अब मैं तुझे जब उठाने वाला हूँ, सिर्फ नाच से नहीं, तू जान चुका है जो असली दौलत सिर्फ हाथ में नहीं आती, वो जो होती है रिश्तों में। तू जो तहमत जो कुछ सही है, तूने जो बातें तूने सुनी है, उसके पास तो कुछ नहीं है, इसका साथ रह के क्या मिलेगा, सब मेरा इल्म में है। तो अपने का लहजे में कारत महसूस तूने की, तेरा दिल का गहरे जख्म तक पहुँच गया, तेरा दिल को तेरा घर का आदमी चूर चूर कर दिया। इतना दुख का वादे भी तू मुस्कुराया, जो किसी को तेरा बारे में कमी कुछ ना हो। उस रहमत समय तेरा नाम में रहमत में लिख दिया, और वक्त अब तेरे लिए आने वाली है। जो रिश्ते तुझे छोड़ गए थे, जो तुझे समझ नहीं पाई, सलरा आप मांगेंगे, उनका सामने तू कुछ साबित करे। इसलिए मैं तुझे इतना ऊंचा करने वाला मैं हूँ। तू जब अब तू बन जाएगा, तू जब तू उस मुकाम तक जब पहुँचा जाएगा, तेरा लहजा अब भी नंबर हो जाएगी। अब तेरा दिल छोटा नहीं, मेरा जैसा दिल तेरा पास हो जाएगा। सिर्फ अपना घर तू नहीं बसाएगा, दूसरे का उजड़े घर में तू चरक बन जाएगा। तू तुझे इज्जत भी दूंगा, मोहब्बत भी दूंगा, ऐश्वर्य भी मैं दूंगा। दुनिया का बाजार में नहीं मिलता है। जब तू दूसरा को देता जाएगा, तेरा रब तुझे हमेशा देता चला जाएगा। दौलत है लोग समझते तिजोरी में होती है, मेरे खास बांधे जानते हैं कि जो बांटना जो जानता है उसके पास दौलत होती है। वो हाथ तेरा
बनने का तेरा समय आ चुका है। हर ख्वाब तू रब को साथ अकेला में तू जो मांगा था उसका किसी को भी खबर नहीं। अब मैं सब कुछ अब पूरा करने वाला हूँ। तू सबर का साथ मेरा जो राह तूने जो देखी है, मेरा रहमत की दस्तक बन चुका है। अब तेरा दुआ कभी खाली और नहीं लौटेंगे। अब तुझे देना है, बांटना है तुझे। सिर्फ तू लेने वाला तू नहीं, बनाए हुआ देने वाला तू है। यही है असल मौका। तेरा वक्त बहुत ज्यादा फास्ट है, बुलंदी तक तुझे पहुँचाती है। तेरा दुश्मन तेरा नाम लेके कांपती है। उसका तंगी का पीछे रहमत तेरा छुपी हुई थी, जो तुझे जो बेसबब लगी और रूह की साफी थी। खामोशी तेरी सबको कमजोरी लगी और एक सबूत थी। असल में तू ओ पाएगा जवाब जो रब से तू मांग रहा था। ऐसा होगा तेरा रब तुझसे खुद होगा। मेरा बंदे में सब कुछ देख रहा था, अब देने का वक्त तेरे लिए आ चुका है। तू वो सारे चीज सुन पाएगा। दुनिया में कोई जो नहीं सुन पा रहा था। किसी का ईमान फिर से जाग जाती है, फिर दिल फिर से जुड़ जाती है, खोया हुआ भरोसा फिर लौट के आ जाती है। अंत में मैं तुझे बताऊंगा। आज ये राज तेरा सीने से वो बोझ उतार देगा जो उठाए फिर रहा था तू। तुझे सुन के लगेगा जो अल्लाह बाक़ी में तेरा सुन ली है। आगे जो आएगा बातें नहीं, रूह का खुराक आएगा। वो सदा है अल्लाह का तरफ से भेजा हुआ तोहफा, ताकतवर पैगाम है। कुछ रिश्ते पेड़ के शाखा जैसा होती है, अंदर से टूट चुके होते, छाव देने का ढोंग करती है, धीरे धीरे जड़ों तक थर उतर जाती है। दिल दिल करके बर्बादी का जाल, असल में वो धोखा है। तुझे लगता है सब कुछ ठीक है, तेरा नाश चाहने वाले तेरा करीब बैठे हुए हैं। उसका नजर तेरा कामयाबी से सुलझती है। तेरा नाम उठता बढ़ता वो लोग को बहुत ज्यादा चुभती है। साजिश का ऐसा तक तुझे नहीं, तू समझता है तेरा वक्त खराब है। तेरा वक्त से ज्यादा आसपास के नियत बिगड़ी हुई है। तेरा सजदे रोकने का कसम खा चुका है। कौन है मेरा मालिक? जानने का तो क्या दीजिए। अल्लाह हर फुसलाहट को सुनता है, दी हुई नियत को जानता है। अल्लाह जानता है तेरा नाम का पीठ पीछे कौन खंजर भोंका है। अल्लाह सब कुछ जानती है। वो देखते हैं तुझे गिराने का चक्कर में वो लोग बस्ती में डूब जाती है। हर औसक तो तेरा मुस्कुराहट से जलती है। तेरा रोशनी से अंधा होता चला जा रही है और तुझे मालूम भी नहीं। तू मासूम में रहमत का हिस्सा बन चुका है। दुश्मन का चाल खुद ही खुद फंस जाती है। तू सोच भी नहीं सकता। तेरा रब हर मोड़ पर तेरा हिसाब ले रही है और उन्हें भी। वो पहले दिल का नियत को देखता है, उसी का मुताबिक किस्मत का नसीब पलटता है। इसलिए तू परेशान मत हो। तुझे जो धोखा दे रही है रब हर पल उसका भी हिसाब रख रही है। तुझे बेखबर समझती है, रब जागता है। छुपे है दुश्मन को नोच देता है, चाल को वहीं पर उलट देता है जहाँ से वो चली थी। तू शांत है, ए शांत में अल्लाह का अदालत चल रही है। धोखा गवाही बन रही है, छल एक एक सबूत का तरफ जमा होने के लिए जा रही है। बस अपना राह पर तू चलता रहे। तू बस राह पर हमेशा चलता रहे। तेरे राह पर कांटे बिछाने वाला भूल गया, उसे भी चूक सकती है। अल्लाह देर करता है, अंदर कभी नहीं करती। कभी कभी रब तुझे बेखबर इसलिए रखता है तेरा इम्तिहान ही पूरा हो। वो चाल से पहले आगाह नहीं करता, आता है जब ऐसा पर्दा उठा देता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जो चेहरे को तू रोशनी समझ रहा था, तेरा अंधेरे का वास्ते खड़े हुए थे। तू समझ और तू जाग जा, और रोना तुझे नहीं। सबसे बढ़ के तू छोटा मत समझ। मेरा मालिक इस टाइम में मुझे एक घर, एक रहने का जगह दे दे, बस उसका बाद मेरा काम चलता रहेगा। जो लोग तुझे मिटाने का सोच रखती है, दरअसल तेरा ऊंचाई वो लोग देख चुके हैं, उसे खुद भी मालूम नहीं है। नफरत को पैगाम का हिस्सा तू बना ले। रब तुझे उस जगह पर तुझे लेके जाना चाहती है जो तेरा खिलाफ कोई चाल नहीं चला सके। तेरे लिए वक्त है वो इल्म को पहचानने का। मुश्किलों में छुपा हुआ होता है। लोग जब तुझे गिराना चाहे, रब तुझे उठाना चाहते हैं। लोग तुझे अगर किराना करे, समझ ले रब तुझे, तू रब से सिर्फ जुड़ जाए। तू अकेला जब देखे तो रब चाहता है तू उसका तरफ तू बढ़ जा। किसी बिना सहारे रब का भरोसा पर रहो। हर गम हर साजिश ये सब मंजिल तक पहुंचाने के लिए जहां से तेरा रब तुझे देखना जो चाहती है। अगर लोग तुझे अगर पीछे खींच रही है, सही दिशा में बढ़ रहा है इसलिए खींचना चाहती है, बल्कि तुझे संभल कर चलना है। तुझसे रब ने वादा किया है वो कभी जाया नहीं करेगा। रब ने कहा है तू अगर अंदर सच्चाई तू अगर रखेगा, दुश्मन का मक्कारी को खुद उजागर कर देगा। उन चेहरे से तुझे डरने का जरूरत तुझे नहीं है जो मुस्कुराहट में रखती है और रो है अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता कर देता है। ये जो तकलीफ से तू जो गुजर रहा है ये कोई सजा नहीं। रब जब किसी को ऊंचा उठाने का कोशिश करता है, पहले उसे तोड़ता नहीं, उसे झुका देता है ताकि वो समझे सब कुछ उसी का रहमत से है। जब तू झुकता है, रब ऊंचाई का ताकत देता है। तू इतना ऊंचाई उठेगा, दुश्मन का आवाज भी नीचा लगेगा तुझे। तू तनाई को नेमत समझे, तू उनका बातों से नहीं रब का बातों से हौसला पाए जो तुझे गिराने के लिए आई है। तेरा बुलंदी का मिसाल देंगे मगर उन्हें तू जवाब मत दे। खबर वो ताकत है बिना खून बहाए
जीत दिला देता है। रब तुझे इस्तेमाल कर रही है एक मकसद के लिए। अभी तुझे दिख नहीं रहा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर सोचा उसे नहीं पता है इसलिए तू जिंदा ना रहे और शक के लिए तू रहमत तू बन। जैसे हालात से तू गुजर रहा है अपना चोट से और किसी को अगर तू महलम देता है तुझे शिफा देता है जहाँ से तू उम्मीद कभी नहीं होती। तुझे बस ये तुझे जानना चाहिए कोई अगर तुझे तकलीफ अगर दे रही है वो खुद चेंज में कभी नहीं रहेगा। तेरा रब इंसाफ का रब है। वो हिसाब जरूर करता है। वो हिसाब में तू अकेला नहीं। तेरा सब्र तेरा सच तेरा हर थकान तू हमेशा चलता रहे। तू हर कदम एहसास के साथ तू रख। जाग रहा है तुझे ऐसे जगह तुझे लेके जा रही है जहाँ तेरा आंसू इनाम बन जाएगी। तेरा सबर मुकद्दर को बदल देगा। तेरा छेड़ा गया हर खुशी तेरा सामने रख दिया जाएगी। उससे पहले तुझे आंख से गुजरना होगा जिसमें सोना तपता है। अल्लाह तुझे खाली नहीं रख रहा वो तुझे तैयार कर रही है ऐसा मौकाम के लिए जहाँ पहुँचकर तुझे दुख भी तुझे छोड़ने लगने लग जाएंगे। वो जो आज तुझसे ऊपर है तेरा नजर कभी तलाशेगा नहीं। आज जो तुझे नीचे दिखा रही है कल उसका सीने पे तेरा नाम धड़कने लग जाएगी हैरत से। जो तकलीफ में तुझे दिख रही है यही वो वक्त है पहचान बना रही है। सब कुछ तुझे अधूरा लग रही है रब हर अधूरा को मुकम्मल कर रही है। देर से देता है ताकि आपको दे। शांति का तलाश तुझे दूसरा का चेहरे पे नहीं करना चाहिए। तेरा रूह से आवाज बुलंद तुझे करना चाहिए। तुझे छेड़कर हर बार रुलाकर रब तुझे और रोशनी भर रही है। तू अंधेरे में भी किसी को राह दिखा सके। जो तू तकलीफ से गुजर रहा है वो सिर्फ तुझसे गुजर नहीं रही है तुझे बदल रही है तुझे निखार रही है। ये जो तेरा हाल है तू समझे या ना समझे वो सब कुछ देख रही है। वो कभी नाकाम नहीं करता। अब वक्त तेरा लिए आ चुका है। जख्मों को छुपाने का बजाय समझने तू लगे। एक जख्म एक अलामत है तेरा सबर की। जो तुझे तोड़ना चाहते है खुद बिखर जाएंगे। रब की रजा तेरे साथ में है। तेरे रास्ते में जो रुकावट आ रही है और रोकने के लिए नहीं तेरा अंदर और इरादे को जगाने के लिए। जो अब तक सोया हुआ था तेरा इरादा तेरा हथियार बन जाएगा। तुझे किसी का तस्दीर का जरूरत नहीं। अल्लाह का अदालत देर से लगती है। जब लगती है फैसला ऐसा हो जाती है पलट सकता है प्लान। इम्तिहान तेरा तुझसे भरोसा छीनने के लिए नहीं आया उसे तुझे और रब का करीब लेके आने आई है। तू एक कदम मेरे लिए तू बढ़ा 10 कदम तेरे लिए मैं चलूंगा। किसी का बुराई का जवाब बुराई से मत देना। खामोशी से आवाज को खत्म करना है। उसका साजिश का सबब सजदों से देना है। तू सजदे में होगा रब तेरे लिए ऐसा फैसला करेगा। हर दिन जो तू जिंदा है एक गवाही है। कभी रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। खुद से मायूस हो सकता है रब तुझसे कभी मायूस नहीं होता है। अल्लाह ने सूरज को भी तपाया हुआ था और रोशनी दी। समुंदर को भी हिलाया था। आज तुझसे रब अगर कुछ छीड़ रही है तू यकीन तू रख बहुत कुछ तुझे देने वाली है जो किसी को नहीं मिला। जब तक तू रोशनी है तू हमेशा बना रहेगा। तू तेरा हौसला को मत गिरने दे मत दे। हार तब नहीं होती है जो तुझे हराती है। तू हारने के लिए नहीं बना हुआ है। तू बना है और मिशन के लिए। तू हर सुबह का तरफ यकीन से भरा हुआ है। तू और रब का मखलूक तू है जो 2 भागों में बांट दिया गया था। तेरे पीछे कुछ कहानी बन रही है। लोग तुझसे सीखेंगे जो गिर के भी रब से कैसे मिलेगा। अब तू पैगाम बन रहा है ऐसा मिसाल तू खुद को समझ नहीं पाई। तू दूसरों के लिए रोशनी तू बन गई। तू चल तू आगे तू बढ़ते रहो। तेरा सफर अब खत्म नहीं हुआ। ये शुरुआत है और मुकाम की जहाँ से तेरा रब तुझे बुला रही है। चलने का तरीका तू बदल। हर बार सही कभी तू मुस्कुराता रहा। तुझे समझदारी का साथ तुझे आगे बढ़ता रहना चाहिए। रूहानत का मतलब ये नहीं हर चोट पर खामोशी रहे। हर साजिश को तू पहचान। हर नाकाब का पीछे का चेहरा तू देख। बस तू माफ ना कर। रब चाहता है तू हमेशा तू मासूम बना रहे। कुछ लोग सिर्फ वक्त काटने के लिए आती है तेरे पास तेरा वक्त बर्बाद करने के लिए। तुझे फर्क करना आना चाहिए। तुझे दुनिया रूह का तजारत करती है। अब तुझे रूह का कीमत तुझे जानना होगी। तुझे अब तू माफ तू कर दे जो हर बार तुझे गिराने के लिए आई है। शायद नई चेहरे में या मुस्कुराहट में लोगों का नियत उनका बातों पे नहीं और उससे पर तू हर रिश्ते को असल औकात में तू रखे। ना ऊपर ना ज्यादा पास। तू नरम दिल तो बना रहे सख्त इरादा वाला भी हो। हर बात में चुप रहने का इबादत ना करे। बोझत को समझाने का हिम्मत तुझे मिलेगी। सबर करना तो अच्छा है। अगर खुद पर अगर जुल्म करने लगे सबर जरूरी हो जाती है। ना कहना भी तुझे सीखना चाहिए। कभी कभी छोड़ देना उनके बचाने का जरिया होती है। जो तुझे तकलीफ देता है तेरा इम्तिहान नहीं समझदारी का इशारा हो जाती है। दूसरे का राह पर खुद को मत भूल। नजर में औकात तू समझ जो तुझे बनाकर भेजा हुआ है। सच्चा और मजबूत तू बने। कमजोर पड़ने का इजाजत नहीं है। तुझ में और रूह है और दुआ देती है। तुझे इज्जत मांगने का किसी से जरूरत नहीं है। तेरा किरदार से तुझे बनाना चाहिए। याद रख तू अकेला तू नहीं। जब तुझे लगा कोई और नहीं बचा समझ लेना तेरा रब तुझसे करीब है।
तन्हाई में बातें करती है, आंसुओं को तर्जुमा कर देती है। ये मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे की नहीं, तेरा मुस्कान ओ यकीन का होना चाहिए। रब का पर जो कायम तूने किया, सिर्फ चलना तेरा जमीन पर नहीं, यकीन पर तुझे होना चाहिए। तू अगर गिर जाए फिर भी तेरा रब तुझे थाम लेगा। तू बदलेगा लेकिन दूसरा का तरफ तू नहीं बदलेगा, तू उस लोग का तरफ तू बदलेगा। खुद को जलाकर रोशनी देती है। तेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, नफरतों का बीच रह कर भी रास्ते बचा कर रखना। वजूद सिर्फ एक नाम नहीं, आने वाला वक्त में उन लोगों को रोशनी देगा जो अंधेरे में जूझ रही है। वो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा तेरे लिए। उसी नाम से खड़ा हो जाए तू जिसने जो बनाया। अब तुम पीछे मत देख, जो पीछे था वो सबक था, जो आगे है तेरा मकसद है। तेरा मकसद तुझे और कोई नहीं, तुझे समझाना चाहती है, तुझे वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। किसी नाम किसी रिश्ते उस नूर से तू पहचाने और तुझे उस मुकाम तक तुझे लेके जाना चाहती है। तेरा वजूद एक जवाब बन सके। सवाल के लिए रातों को तुझे सोने नहीं देती। शोर नहीं, असर चाहिए। चेहरे पे जवाब नहीं, नूर होना चाहिए। दुनिया तुझसे लड़ते रही, सवाल का जवाब रिश्तों का जरिए। तुझे लड़ना नहीं चाहिए। तुझे तू अगर लड़ पड़ा उन्हीं जैसा तू हो जाएगा। अगर तू समझ गया, तेरा खामोशी उन लोग का चीख बन जाएगी। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक तू रास्ता तू बन रहा है। तेरी तरफ ठुकराई गई, तुझे रूह के लिए रोशनी तुझे बनना है। अंधेरा समेटे हुए जख्मों को सीने पर रख के ना चले, हर जख्म को मसरत बना ले तू। हाँ, मैंने सब कुछ सहा है, तब भी मैं खड़ा हूँ। मुझे तोड़ा गया फिर जाकर रोशनी बना। आज तू महसूस तू करता है वो बोझ, अकेलापन, ये आने वाला समय का तैयारी है। हर बोझ, हर आंसू तुझ में एक नया सबक पैदा कर रही है। ये सबक तुझे इल्म तक लेके जाएगा। ख्वाबों में नहीं, तजुर्बे में लिखा जाता है। अब तुझे शिकायत नहीं करना चाहिए, वादा तुझे करना चाहिए। तू किसी का एहसान का मोहताज तू नहीं रहेगा। तुझे रिश्ते का पना तुझे नहीं चाहिए। तेरा सबसे बड़ा पना वो सजदा है। तेरा हर कमजोरी ताकत बन जाती है। तुझे वो बनना है तुझे जो मुस्कुराता है, नाम रह के भी असर छोड़ जाता है। तुझे बोलना नहीं, चलना है। खामोश होकर तेरा मौजूदी जीत बन जाए। जो तुझे आज छोड़ रही है, कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। जब तू ऊंचाई पर जब तू होगा, उनका इंजाम उनका गले का हार बन जाएगी। तू जवाब नहीं देना, तेरा जवाब तेरा सफर है। उस चीज से तुझे किनारा करना चाहिए जो रब से दूर कर देती है। हर शक, हर लम्बा जो दिन को डगमगाती है। रब तेरा कुछ कहता है जो मेरे लिए चलेगा, मैं वहाँ पर उसे लेके जाऊंगा। वो कभी अकेला नहीं होगा। अब भीड़ में नहीं, खुद में तुझे जीना है। हर दिन याद दिलाना है तू कोई मामूली रूह नहीं, वो मालिक का अंश तू है जो इशारा में बनाया हुआ है। हर उस पल को तू संभाल। खुद को महसूस तूने किया, वहाँ से नवीनीकरण शुरू हुआ था। हर बार जो तू गिरा, तुझे फिर मैं उठाया। जो तू टूटा, बेहतर तुझे बनाया गया। वो द्वार आर नहीं रहा। दूसरों को नजर से खुद को पहचानता था। तुझे उस आईने में तुझे देखना है। रब तुझे देखता है, जो आईना जो कहता है तू तैयार तू हो रहा है। अब तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन तेरा साथ देता है, कौन तेरा नाम मिटाने का कोशिश करती है। तेरा रब जब तुझे चुन चुका है, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब खामोश भी बोलेगा, चलना ही गवाही दे देगा। जो तू बन रहा है वो किताब में नहीं लिखा जा सकती है। वो एक मिसाल बन जाएगी, एक ऐसा मिसाल तुझसे आगे चलेगी। तूफानों में रोशनी को नहीं खोएगा। मंजिल से ज्यादा खुद पर भरोसा करना तुझे सीखना चाहिए। मंजिलें खुद नहीं आती है, जब रब साथ होता है। रब रास्ते तेरा कदमों में झुक जाती है। तू सिर्फ चल नहीं रहा, तो कलम से लिखा जा रही है। जब रब लिखता है, ये कहानी छोटी नहीं होती, ये याद करा जाती है। बातें वक्त से पहले सुनना जरूरी हो जाती है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। तेरा साथ बढ़ के तेरा खिलाफ चाल चला रहे थे, उन्हीं का चाल में उन लोग का खुद दम घुटने लग गई है। जो तेरा कामयाबी से जलते थे वो रोशनी में अंधे हो रही है। अब तू बेखबर आ नहीं रहा। रब तुझे हर पर्दे का पीछे का साजिश आपको दिखाना जा रही है। कौन तेरा है, कौन तेरा दुश्मन है। हर कदम पर रब का मोहर है। तेरा साथ चलता रहता है। साजिश से आसमान का फैसला कभी बदल नहीं सकती है। तू उसी आँख में तप चुका है तू, जो लोगों को जला देती है। तुझे निकाल कर बाहर लेके आई है इंशाअल्लाह। तेरा आंसू अब गवाही है। तुझे तरासा गया है। अब जो तुझे गिराना चाहते थे, खुद मिट्टी में मिलने वाली है। तू उस मुकाम तक तू खड़ा होने वाला है। तेरा वजूद गूंज बन जाएगी, खामोशी भी जवाब बन जाएगी। नाम रब का रहमतों में लिखा जाएगा। ना थम ना झुक। तुझे देखने वाला सजदा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रब का सामने सिर्फ सिर झुकाना, सब कुछ उसी का पर छोड़ देना। ये जो आगे है तेरा इम्तिहान नहीं। तू सबर का कांटों पर चल के तू जिंदा तू रखा, वही कांटे फूल बनकर तेरे रास्ते में बिछने लग जाएंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे, उनका आंखों में तेरा डर दिखाई देगा। रब ने तुझे नाकामियों से उठाकर मिसाल बना दिया है। और जो नफरत करके तुझे सोचे थे, अब दिन रात उस खौफ में है तेरे तू ना उठ जाए। सच ये है, तू उठ नहीं रहा, उड़ने वाला है तू। ये उड़ान किसी इंसान का वजह से नहीं, ये रब का रहमत से है। जो टूटने का हर लम्बा तूने देखा है, तू उनके लिए जवाब बन चुका है। तेरा चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे। रब जब अपना करीब जिसी को बुलाते हैं, सबसे पहले चारों और नकली लोग को हटा देती है और सफाई तय कर चुका है। तुझे किसी से लड़ना नहीं चाहिए, तुझे जीतना है। तुझे मजबूती से रब का साथ
तुझे घबराना नहीं चाहिए। जो तेरा खिलाफ जो खड़े हुए थे, सोच से गिरने वाली है। तेरा हिस्सा अब सुकून है। और रूहानी आवाज जो कहती है तू अब मेरा निगाह पर तू है, उसका इबादत मैं खुद करता हूँ, कोई मिटा नहीं सकता है। आज तू यहाँ तक अगर तू सुन लिया है, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये रब का तरफ से भेजा हुआ जवाब था। हर लफ्ज तेरा दिल को छू गया। ये इत्तेफाक से नहीं, उसी हिकमत से था। ऊपर से तुझे संभाल रही है। तेरा दर्द, तेरा सवाल और तन्हाई। तूने उसे सुन लिया, इतना तू याद तू रख। अब तू जान चुका है तू रब तेरा कितना करीब है। दोबारा खुद को कमजोर मत समझना।